अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिरदौस जमाल साहब के हवाले से इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसके ऊपर हमने बहुत पहले बात करनी थी, थोड़ी ताख़ीर होगी, लेकिन अभी भी ये मामला ठंडा नहीं हुआ है और फिरदौस जमाल साहब मुसलसल जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मुसलसल अपने फैमिली मैटर्स को आके डिस्कस कर रहे हैं। तो जब एक बंदा खुद डिस्कस कर रहा है, हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि मैटर्स इस तरह के जो हैं जिनमें कुछ ज़ाती ख़ानदान की चीज़ें होती हैं, उनके बच्चों को लेके, उनकी फैमिली को लेके, उससे अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। लेकिन फिरदौस जमाल साहब ने खुद क्योंकि इस चीज़ को शुरू किया है, अगरचे फिरदौस जमाल साहब पहले भी खबरों में रहते हैं, कभी एक के ख़िलाफ़ बयान दे दिया, कभी हुमायूं सईद के हवाले से बयान दे दिया, कभी माहिरा खान के हवाले से बयान दे दिया, कभी इमरान अशरफ के हवाले से बयान दे दिया। चले वो एक शोबिज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, अगरचे वो भी ज़ातियात को लेके बयानात नहीं देने चाहिए। पहले भी हम इसके ऊपर माहिरा खान के हवाले से जो उन्होंने बात की थी या हुमायूं सईद के हवाले से की थी, हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि वो उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी अहलिया सारे इन्वॉल्व हैं और वो खुद एक किराए के कमरे में या किराए के घर में कहीं साइड पर रह रहे हैं, घर उन्होंने छोड़ दिया है, तो फिरदौस जमाल साहब के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। फिरदौस जमाल साहब ने अपनी अहलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, जिसमें ये कि सबसे पहले तो उन्होंने वसी शाह को जो इंटरव्यू दिया था कि मुझे, मेरे गिर्द वो लोग थे जो मेरे गिर्द नहीं होने चाहिए थे, मैं उनके साथ रह नहीं सका, या वो मुझे समझ नहीं सके। उनका इशारा गालिबन अपनी अहलिया की तरफ था, तो वो मुझे नहीं समझ सके, वो उन्हें होना नहीं चाहिए था। इस तरह के बयानात दिए। फिर उन्होंने बच्चों को लेके दिए कि मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया, मैंने बच्चों के लिए वो कर दिया, मैंने खुद ज़ाती तौर पे कुछ नहीं किया, मेरा अपने ऊपर मैंने कभी खर्च नहीं किया, मैंने फ़लाने को इस जगह पढ़ाया, फ़लाना ये किया, फ़लाँ किया। उनके ज़ाहिर है बाद में जो बच्चों के भी बयानात आए उसके ऊपर। लेकिन मैं पहले फिरदौस जमाल साहब की मिसेस के हवाले से जो उनके बयानात हैं उस पर आता हूँ। फिरदौस जमाल साहब मेरे फेवरेट अदाकार हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने जो अदाकारी का एक उनके अंदर जो फ़न है और जिस तरीके से करैक्टर के अंदर ढलने का अंदाज़ है, और ख़ास तौर पे जब उनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी आ जाए, जब उनके चेहरे पे, उनके सर के ऊपर पगड़ी आ जाए, उनकी मूछें आ जाए, तो उनके मुकाबले का अदाकार शायद ही कोई होगा। लेकिन फिरदौस जमाल साहब ने जो बातें की, और फिरदौस जमाल साहब की बातें करने से पहले मैं उनको याद करवाता चलूँ, जितनी डेप्थ वाले किरदार फिरदौस जमाल ने किए हैं, खा वो इशफाक अहमद के ड्रामों के हों, खा वो असगर नदीम सैयद के या अमजद सलाम अमजद के ड्रामों के हों, जितने भी हों, इशफाक अहमद साहब के तो पसंदीदा तरीन अदाकार थे मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल साहब। क्या मन चले का सौदा, क्या एक मोहब्बत सौ अफसाने, फिर अहमद नदीम कासमी साहब की कासमी कहानी जो थी, उस हवाले से जितने वो उन्होंने किए, फिर जितने भी यानी कि हमारे दानिशवर हैं, उनकी फ़र्स्ट चॉइस या उनके स्क्रिप्ट के को देखते हुए उनके हदायतकारों की, जो टीवी के हदायतकार थे, पहली चॉइस जो होते थे फिरदौस जमाल होते थे। मुश्किल किरदार वो बड़ी आसानी के साथ कर लेते थे। वो अलग बात है कि आसान किरदारों में बाज़ वो मुश्किलात ज़्यादा खड़ी कर देते हैं, लेकिन बहरहाल ये था। मैं ये डेप्थ का पॉइंट इसलिए उठाया है यहाँ पे कि फिरदौस जमाल साहब ने अगर इशफाक अहमद साहब को अपने अंदर उनका सराहियत किया, उनका किरदार, वो इशफाक अहमद साहब की तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको सराहियत किया, उनके लिखने को अपने अंदर किया, इतनी डेप्थ अगर उन्होंने अपने अंदर पैदा की, तो मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल साहब को अपनी कम अज़ कम मिसेस को लेके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई दुनिया में ऐसे मियाँ बीवी नहीं हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें नहीं चलती, आपस में चपकलश भी होती है, रंजिशें भी आती हैं, आपस में नाराज़गियाँ भी होती हैं, फिर ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल रूटीन के ऊपर चलनी शुरू हो जाती है, मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन जो घर के कपड़े हैं, वो गंदे कपड़े वो बाहर आके नहीं धोए जाते, सरेआम नहीं धोए जाते। इशफाक अहमद साहब इतने गहरे आदमी थे कि कोई भी उनको पढ़ नहीं सकता था। तो वही इशफाक अहमद साहब जो कि फिरदौस जमाल साहब ने जिनके लिखे हुए किरदार किए, उनको ज़रा सोचना चाहिए था कि अपने अंदर भी उसी तरह डेप्थ पैदा करते जिस तरह उनके पसंदीदा तरीन मुसन्निफ़ के अंदर थी, जिस तरह वो ख्याल रखते थे। अगर आपकी शादी हुई, आपने बच्चे पैदा किए, और आप अगर ये कहें कि मेरी मिसेस जो थी वो मेरे मेंटल कैलिबर के साथ मिलती नहीं थी, या वो मेल नहीं खाती थी, या ये कहना कि जनाब साहब के इस तरह के लोग मेरे गिरद जमा हो गए, वो मुझे समझ नहीं सके, फिर मैं अपने आप के अंदर कैद हो गया, तो ये ज़्यादती है। अपनी मिसेस के हवाले से जो खातून होती है, उसका सबसे बड़ा मान जो होता है ना, वो अपने बाप से भी ज़्यादा वो अपना शोहर होता है। और उसका शोहर अगर ये कह दे कि तुम मेरे साथ मेल नहीं खाती थी, या मैंने ज़िंदगी जो तुम्हारे साथ गुजारी वो बड़ी मुश्किल से गुजारी है, या मैंने बड़ा एहसान किया शादी करके तुम्हारे साथ, तो ये फिरदौस जमाल जैसे कैलिबर के आदमी को, उनके कद काट के आदमी को ज़ेब नहीं देता था। उनको थोड़ा अपना दिल बड़ा करना चाहिए था।
अपने उनके अंदर भी पता नहीं कितनी खामियां होंगी, कितनी गलतियां होंगी। ये तो ज़ाहिर है उनकी मिसेज आके बताएं, ये भाभी आके बताएं। ये जब उनकी मिसेज को उनके साथ कितनी, ये तो वन साइडेड स्टोरी है ना। उनके बच्चे किसी हद तक आके बेचारे ये भी करते हैं कि चीज़ें वो सामने ना लेके आएँ, बेचारे ये भी ख्याल करते हैं कि उनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें ना सामने आएँ। लेकिन बेचारे ये भी देखते हैं कि जनाब साहब वालिद साहब जो आए वो रोज़ाना उनका नशर कर रहे हैं, जाके सारा कुछ उनके ज़ाती मामलात जाके नशर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो थी ये फिरदौस जमाल साहब को देखनी चाहिए थी, और ये उनको जेब नहीं देता था। और फिर दूसरी बात कि जनाब साहब आप खुद काम करें ड्रामों में तो आप कंजर नहीं हैं, आप खुद ड्रामों में काम करें तो आप मरासी नहीं हैं। आपकी खातून काम करे, ठीक है, आपकी अपनी माशरे की सकाफत होती है, उसके मुताबिक सारों ने चलना होता है। लेकिन ये कहना कि जनाब बहू काम करेगी तो वो कंजर है और मरासी है, वो मरासी हाँ वो उसकी तरफ से आ गया, मेरे समझ से बिल्कुल बालातर है। आप वही वाला काम कर रहे हैं, आप दूसरों की खवातीन के साथ काम कर रहे हैं तो आप जस्टिफाइड हैं। आपके अगर कोई घर के अंदर से कोई आके इस तरह आपने बकौल जिस तरह कहा है तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिरदौस जमाल साहब, आप फिर या तो जिस वक्त आपके घर वालों ने आपको कंजर और मरासी कहना शुरू कर दिया था, आपने खुद वसी शाह को बताया तो वो आपको बुरा लग रहा था, उसके अंदर आपने जस्टिफिकेशन ढूंढ ली, आपने अपने लिए पैरामीटर सेट कर लिया कि मैं कंजर या मरासी नहीं हूँ, लेकिन जो खातून अगर काम करेगी तो कंजर मरासी, यानी कि आपके ख़ानदान के पैरामीटर, आपके ख़ानदान के मर्दों ने कहा कि आप काम ना करें, आप तो कंजरों में शामिल हो गए। आपने कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा, आपको याद है ना वो वसी शाह कि मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। तो जनाब खुद पसंदी और खुद की भी एक इंतहा ही होती है कि आप अपने लिए तो जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं, अपने लिए कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, उसके लिए 100 तो जिहाद लेके आ जाते हैं, 100 दलाइल लेके आ जाते हैं। लेकिन जब आपकी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका या आपके बेटे का ज़ाती मामला है, ये अलग बात है कि उनको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर माशरे की, हर ख़ानदान की अपनी रवायात होती हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और ना ही मैं उसके खातून के काम करने के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं उस तरफ बहस नहीं लेके जाना चाहता। लेकिन आप अपने लिए तो पैरामीटर करते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे ख़ानदान वालों ने मरासी कहा, लेकिन मेरे पास ये दलील हैं, ये दलाइल हैं, लिहाजा अब मैं मरासी और कंजर नहीं हूँ। लेकिन आप जो है अपने ख़ानदान की कोई अगर हो तो आप खुद कहना शुरू हो जाएंगे नहीं, मतलब वही वाले जो इल्ज़ामात आप पे लगते थे आपने अपने ऊपर से धो दिए, अब आपके खातून के ऊपर लग रहे हैं या आपके बेटों के ऊपर वो लगे, तो जनाब वो आप कह देंगे नहीं ये जस्टिफाइड। तो ये मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल साहब को जेब नहीं देती चीज़ें। घर के अंदर के मामलात हैं वो घर के अंदर सेटल होने चाहिए। रह गए बच्चों के लिए, कौन नहीं करता फिरदौस जमाल साहब, बाप का काम ये होता है, बाप सारा कुछ करता है। माँ जो है वो जताती भी है, माँ से बेटे ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बच्चे ज़्यादा प्यार भी करती हैं, लेकिन औलाद के लिए जितना बाप करता है वो खामोश रहता है, उसको सबसे ज़्यादा कुर्बानी का बकरा भी बनना पड़ता है। वो एहसान भी नहीं कर सकता, वो औरतों की तरह जतला भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता। लेकिन आप आके जनाब मैंने ये बच्चों के लिए मकान बनाया, मैंने बच्चों को बाहर तालीम हासिल की, कौन सा ऐसा बाप है जिसकी जितनी बसात होती है, जिसकी जितनी औकात होती है, वो आके यही वाला काम करता है। तो वो सारा कुछ आगे बताते भी हैं, सारा कुछ आगे जतलाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम किया है और आपने इस हवाले से कोई अपनी औलाद के लिए कोई फेवर की है तो मेरे ख्याल में ये कोई जताने वाली बात नहीं है। ये जितने भी इस वक्त मामलात चल रहे हैं, आप अपने बच्चों की देख लें कि आपके बेटे आगे रोज़ाना दुआइयाँ दे रहे होते हैं, वास्ते दे रहे होते हैं कि आके हमारे बाबा ने ये कह दिया, हमारी माँ के हवाले से ये कह दिया, ये ना कि वो बेचारे कभी यूट्यूबर्स को कह रहे होते हैं कि हमारी ख़ानदान की चीज़ें आप नशर ना करें, तो कम से कम उन्हीं का पास कर लें। आप अगर घर छोड़ के आ गए हैं तो आपसे अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, तो बेहतर है कि आप उनके साथ पैचअप कर लें, बजाय इसके रोज़ाना आप एक इंटरव्यू दे देते हैं और आके जनाब साहब अपने ख़ानदान की बातें बताना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपके बच्चों का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो खुदारा ये वाला काम ना करें, आपका एक बहुत कद काट है, आप फोकस करें, आपकी सेहत माशाल्लाह अच्छी है और आपको अल्लाह ताला हर बीमारी से बचाए, लेकिन आप अपने काम के ऊपर फोकस करें। देखें कि इस वक्त आप किस किस जगह पे अपने बच्चों के काम करके या अपनी शख्सियत के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से कितना काम आ सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको बुरी नहीं लगी होंगी और ना ही उनके बच्चों को बुरी लगी होंगी। तो यही कुछ मैंने कहना था, थोड़ी सी ताख़ीर होगी, इजाज़त दीजिए।